बहुत लोगों ने बोला भी था मत कर, हाँ। बहुत लोगों ने बोलता चला जा। मतलब अगर घर वाले कहते हैं हम तेरे को क्या फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, मेरा पहला रियलिटी शो था यार, मुझे नहीं पता था और वो खेल के आए हैं सारे के सारे, उन्हें पता है। पैसा और प्यार में से अगर सौरभ को दिया जाए मौका चुनने का, मैं तो बहुत मतलब लविंग आदमी नहीं हूँ, प्यार यार, ही चूज ऐसा करेगा। ऐसा नहीं है। ये तो मतलब डिप्लोमेटिक आंसर हुआ कि चलो प्यार चूज करेगा, बट प्रीत को क्यों धोखा देकर फ्लिप किया मैंने है? धोखा थोड़ा ना दिया यार, और धोखा तो इतना बड़ा शब्द बोल देते हैं सारे के सारे। सौरभ ने ये कहा था कि निहारिका के साथ उसने कनेक्शन सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि उसकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग बहुत अच्छा, ज्यादा और मैं ये प्रीत को बता भी दूंगा है ना, मेरी गर्लफ्रेंड है कोई और उसने मेरे को छोड़ दिया। ये बचपन से गालियां खाते हैं, अपने भाई भूई ने सिखाया हुआ है हमें, ये हमारे भाई बहनों ने बचपन से सिखा के भेजे हैं, उन्होंने कभी इज्जत नहीं रखी है। आइडल मैच और पावर मैच। आइडल मैच, पावर मैच से बहुत सारी पावर आती है, लेकिन अब नहीं बोला आपने, इसलिए पूछ रही पहले हुआ है बार, लव एट पहले फर्स्ट बार। साइट। तो मेरा yes, पहले लव एट फर्स्ट साइट ही हुआ। आता यार है। डम्बेस्ट में बोल देते हैं लोग, जो दिल से होते हैं सब कुछ बोलते हैं, उन्हें डम बोल देते हैं। हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर। मैं सईद शादमा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ है द वेरी ओन राजमा चावल के सौरभ बेदी। राजमा चावल। हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर सौरभ। अ, राजमा चावल से ही शुरुआत करते हैं। कैसा लगता है, मतलब सोशल मीडिया इज फुल ऑफ राजमा चावल। ये जो राजमा चावल आपको मिला है टैग, ये टैग सुनकर कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है यार, मतलब राजमा चावल तो सबके फेवरेट होते हैं ना। बिल्कुल। तो राजमा चावल ही टाइम मिल गया तो मतलब मैं सबका फेवरेट ही बन जाऊं, बस भगवान करे। फेवरेट तो है आप, हाँ ऑल्दो क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया फ्लडेड है, टचवुड, वो पता चलता है कि कितना प्यार मिल रहा हाँ, है। मतलब और वो भी थैंक यू गॉड। अभी तक के जो भी हमने देखा है उसमें तो हमने आपको मतलब ना कनेक्शन बना है, ना ना कुछ। आपने टास्क परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी इतना सारा प्यार एक्सपेक्टेड था। नहीं नहीं, वर्थ इट रहेगा, पर ये इतना बोल सकता हूँ मैं। मतलब आगे देखो, वर्थ इट रहेगा, तब लगेगा लोगों को हाँ नहीं सही मिला इसे प्यार। नहीं, बट था एक्सपेक्टेड, सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब मैं तो रोज सुबह उठ के मतलब महादेव को थैंक यू बोलता हूँ कि मतलब थैंक यू जो कि उन्होंने किया। तो लेट्स सी कैसे डिसाइड किया था जब स्प्लिट्सविला के ऑडिशंस देने का, या फिर मेरे को स्प्लिट्सविला डायरेक्ट जाने ही का? आया था सिलसिला, मतलब मैंने ऑडिशन वगैरह नहीं दिया था इसका, मतलब थैंक गॉड वो भी डायरेक्ट आया, पर वो भी मैंने मेहनत की है कितने टाइम से। मैं 2019 से मुंबई आया हूँ, तो मैं मॉडलिंग वगैरह की है, मतलब मैं इंटरनेशनली मॉडलिंग करके आया हूँ। मतलब उस चीजों का पता चल रहा है लोगों को, मतलब मैं 2019 में कराया हूँ। मतलब मैं तो ब्रांड प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता जिनके लिए मैं काम करके आया हूँ, राफ लॉरेन और ये सब, गेस गैप, इन सब के लिए शूट करके आया हूँ मैं। लुई फिलिप वगैरह इन सब के लिए काम किया हुआ है मैंने। तो मतलब ऐसे ऐसे नहीं कि उनके कपड़े कहने कर लिए, उनके लिए काम किया जाके ब्रांड के लिए पेरिस में। तो हाँ, मैं तब से मेहनत करता आ रहा हूँ, तो मुझे ये ऐसे बिना ऑडिशन के ही मिल गया था। उनका कॉल आया था तू करेगा, मैंने कहा मैं करूँगा। मैं सिंगल भी था, मैंने कहा चले ही जाते हैं क्या। तो मतलब बेसिकली आपने इससे पहले कभी ऑडिशंस वगैरह कुछ ऐसे ट्राई नहीं किए स्प्लिट्सविला के लिए? मेरे को स्पिट्सविला की ना हमेशा जियो की टीम से मतलब टचवुड आ ही गया है, तो मतलब अभी मई में भी वो पूछा था उन्होंने मेरे से, लास्ट ईयर, तब मैं कमिटेड था तो मैंने मना कर दिया। तो अभी मतलब अक्टूबर एंड में इनका सुबह फोन आया 10 बजे करना है, मैंने कहा हाँ करना है। तो कहते आजा 3 बजे मीटिंग पे, मैंने कहा ठीक है, इतनी जल्दी। मैं जियो के ऑफिस में पहुंच गया, ये लोअर पर मतलब वो सॉरी सीलिंग के उस पार है जो जियो का ऑफिस है ना, वो दूसरी साइड भी है सीलिंग के दूसरी पार, तो वो वाले ऑफिस में गया था मैं। तो वहाँ मैम से मिला, डेबी मैम वगैरह इन सबसे मिला, तो उन्होंने बोला चलो बताते हैं। घर आया तो रात को मैसेज आ गया था कि चलो वेलकम टू स्प्लिट्सविला। मैंने कहा ऐसा है क्या। मैंने कहा ठीक है थैंक यू। कहते बैग वूग पैक कर लो, मैंने बैग पैक किया, 8 को निकल गए थे। नवंबर 1 या 2 को आया था, मेरे को 8 को मैं फ्लाई कर लिया था। बट योगेश एंड गौरीश इन लोगों के साथ में कैसे वहीं पर फ्रेंडशिप बनी, वहीं कनेक्शन बना? योगेश को मैं पहले से जानता हूँ, मतलब योगेश ने भी पहले लैक्मे लुक में मॉडलिंग वगैरह कर रखी है ना। तो मतलब पता था मेरे को कौन है योगेश, और हमारे म्यूचुअल्स बहुत सारे थे साथ में। तो मतलब मेरे और योगेश की म्यूचुअल्स बहुत है, तो मैं जानता तो था उसे, बट हाँ शो में बहुत कनेक्ट हो गया मैं। अब ये भी पता चल गया था ना, एक बाहर का मतलब आए है भाई, मतलब जानते हैं पहले से, तो उसके साथ पहले से ही कनेक्ट हो गया था मतलब मैं। तो हम शो से जब तक ऑन कैमरा भी नहीं आया था, तब हम जब पहले दूसरे होटल में रुके हुए थे, हम तभी मिल लिए थे मैं और योगेश। राइट। तो हम एक दूसरे को जानते थे। उसके दोस्त का फोन आ गया था मेरे पास कि योगेश भी आ रहे हैं, और मेरे दोस्त का उसके पास भी चला गया था योगेश का कि बेदी आ रहे हैं, मिल लेना। हमने कहा ऑब्वियसली मिलेंगे, जानते हैं तो मिलेंगे। राइट। हाँ, बट योगेश के अलावा और कोई जो जिसको जानते थे? गुल्लू और मेरे म्यूचुअल्स हैं,
मतलब गुल्लू को मतलब ऐसे कभी मिला नहीं था, बट हम म्यूचुअल्स तो हैं हमारे बहुत सारे, तो मतलब पता था मतलब कौन है गुल्लू आ रहे हैं। पर ऑब्वियसली वो तो रोडीज की वजह से भी पता था, लोग बोलते नहीं पता। रोडीज मैंने भी नहीं देखा, बट मुझे पता तो है रोडीज कौन जीता है, इंस्टाग्राम की रीलों पे आई तो जाता है। हाँ, आजकल सोशल मीडिया सब बता सोशल मीडिया भी आ जाता है। देखा मैंने कोई जिंदगी में रियलिटी शो नहीं देखा आज तक। 2 ही बिग बॉस के सीजन देखे थे बस। कौन से सीजन थे वो? सिद्धार्थ शुक्ला और ये एल्विश यादव का ओटीटी, यही दोनों सीजन देखे थे बस मैंने। तो एल्विश से भी कनेक्शन है कुछ, मतलब जानते हैं एल्विश को भी? शो पे मिला ना अभी मैं। शो पे पहली बार मिला हूँ एल्विश को। ओके। लेकिन कैसे फिर मतलब डिसाइड किया कि हाँ चलो ठीक है स्प्लिट्सविला करना है, तो पहला गो टू पर्सन कौन था जिससे डिस्कस किया कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये मैं कुछ पूछ के नहीं करता किसी से। नहीं, मैं खुद मतलब बहुत लोगों ने बोला भी था मत कर, बहुत लोगों ने बोला चला जा, तो बट मैं अपनी सुनता हूँ, जो मेरे को करना होता है मैं वही करता हूँ। मतलब मैं सुन सबकी लेता हूँ किसका क्या क्या है, फिर जो मेरा मन करता है मैं वही करता हूँ। बट अभी जस्ट आप अपनी मम्मा से बात कर रहे थे तो मुझे लगा सौरभ इज क्वाइट मम्मास बॉय। नहीं वो मम्मी को बता देता हूँ ना कहाँ वो कहानी, वो बेचारी परेशान होती रहती है। तो अभी 1 घंटा फोन नहीं मिलेगा तो पीछे से अगर मम्मी फोन कर देंगी तो फिर परेशान होती रहेंगी कहाँ है कहानी। तो मैंने बता देता हूँ 1 घंटा बाद, 1 घंटा कॉल पे बात नहीं कर पाऊंगा, अगर फोन आए तो टेंशन मत लेना, मैं इंटरव्यू में हूँ। तो क्लोज है मम्मा के? ऑब्वियसली यार, मम्मी के क्लोज क्यों नहीं होंगे। मम्मी से ही क्लोज है। कल आ रही है मम्मी अभी हम मुंबई में, मैंने नया घर लिया, मम्मी आके बोल रही मैं ही सेट कर दूंगी, मैंने कहा आ जाओ मम्मी, मेरे से तो नहीं होगा इतना सा। तो मतलब बेसिकली आप पहले से ही मुंबई में रहते थे? अभी 2019 से। 2019 से मेरे को 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 7 साल हो गए। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7 साल हो गए। So sweet. तो मम्मा कहाँ रहती है? दिल्ली? गुड़गांव। बॉर्न एंड बॉटम इन गुड़गांव में, तो हरियाणा में पला बड़ा हूँ मैं। तो कैसे रहा ये इतने 7 साल मम्मी से दूर रहे हैं या ऑन एंड ऑफ आना जाना? मेरा वनवास ही हो गया भाई। अब मैं इस साल मम्मी पापा को बुला लूंगा मुंबई अपने पास रहने के लिए। मेरे को 14 साल हो गए घर से निकले हुए, मतलब पूरा वनवास ही हो गया। माय गॉड 14 साल। मैं 10th में चला गया था घर से बाहर। उसके बाद से मैं अकेला ही रह रहा हूँ। मतलब कोई रीजन घर से बाहर जाने? नहीं, कॉलेज 10th में गुड़गांव में थोड़ी मस्ती खोर हो गई थी, तो मतलब थोड़े पढ़ाई लिखाई में मतलब उसके बाद इतने अच्छे से थे नहीं। फिर मम्मी ने कॉलेज भेज दिया, मासी वहां थे, तो यमुनानगर में भी मतलब मैं रहा हूँ। वो भी मेरी मतलब ऐसी जगह ही है, मासी के साथ 3 साल रहा वहां पे। मेरी मासी भी मेरे बहुत क्लोज है, मतलब वो यशोदा मैया ही है मेरी, दूसरी माँ है मेरी वो। तो उनके घर पे रहा 3 साल, वहां पे रहा, तो उन्होंने कॉलेज भेज दिया था कि गुड़गांव में मत रहे, गुड़गांव में नहीं रह सकता तो इतने मतलब कांड ज्यादा कांड तो मतलब क्या ही कांड, तो क्या करते थे मतलब मस्ती करते थे, चले जाते थे घर से, रात को निकल जाते थे टाप के घर से, मतलब चले जाते थे लोग। 2nd फ्लोर से नीचे पाइप से उतर जाता था मैं अपने रूम से, तो घर वाले कहते नहीं यहाँ तो नहीं, मतलब ये तो सही जगह नहीं है, तो फिर वहां रहा मैं कॉलेज में। तो ये रिस्पॉन्सिबल सौरभ कब बना? रिस्पॉन्सिबल तो मैं मतलब हमेशा से ही था, मैं जिद जुद करने वाला बच्चा भी नहीं था ऐसे, तो मतलब पढ़ाई लगाई मस्ती खोर था मैं बचपन में। वो जैसे मतलब कॉलेज कंप्लीट किया तो मैं मतलब जॉब भी करनी शुरू कर दी थी मैंने। मतलब मैंने और भी बहुत कुछ किया, मैं 10 जगह बता चुका हूँ, मैं कितनी बार बताऊँ एक ही चीज ये कि मतलब हाँ मैंने किया काम। उसके बाद मतलब जब पता चल गया था कि करना पड़ेगा तेरे को, तो किया। फिर जब इस फील्ड में आ गया तो इस फील्ड में मेहनत की। इस फील्ड में मॉम खुश थी, मतलब पेरेंट्स खुश थे? मेरे घर वालों ने कभी मतलब वो नहीं किया मुझे कुछ चीज के लिए मना नहीं किया कभी भी। मतलब अगर घर वाले कहते हैं हम तेरे को क्या फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, हम तेरे को मेंटली सपोर्ट कर लेंगे, तो मेंटली ही सपोर्ट चाहिए भाई लड़के को। बिल्कुल मुझे मेंटली सपोर्ट चाहिए, मैं दुनिया जीत जाऊंगा, मतलब महादेव है साथ में, वो है मम्मी पापा है, मतलब बट अगर मेंटल सही है ना तो इंसान दुनिया जीत सकता है। अगर मेंटल परेशान है तो नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, ये सब हो रहे हो, कोई काम ही नहीं कर पाता इंसान। तो मॉडलिंग कैसे शुरुआत की? तो भगवान ने 6 फुट का पैदा कर दिया। वो तो किस्मत ही अच्छी थी। पर खुद अपनी चॉइस थी या किसी ने बताया कि यार तेरी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, मैं एग्जैक्टली ये बात हुई थी। मैं दिल्ली में सिलेक्ट सिटी वॉक के मॉल के अंदर घूम रहा था, तो वहां पे ये एलीट जो बाहर की एजेंसी है, फॉरेन की एजेंसी है, एलीट मॉडल लुक, तो वन ऑफ द टॉप एजेंसी इन वर्ल्ड है वो। तो उनका वो चल रहा था कंटेस्ट, मतलब क्या कहते हैं उसे, मतलब वो इंडिया में लड़के ढूंढ रहे थे, तो टॉप 8 सिलेक्ट करने थे उन्होंने, तो वो हर सिटीज के देख रहे थे। तो दिल्ली में वहां पे एक बंदा था, वो मुंबई के ही है, मार्क रोबिन्सन। तो मतलब उनका कोई बंदा मिला था मेरे को, तो उन्होंने बोला तेरे को करना चाहिए ये। तो मैंने कहा मैं कर लेता हूँ। कहते यहाँ पे कास्टिंग हो गई है, तू मुंबई वाले में आ जा। मैंने कहा चलो ठीक है, इतना रिस्क ले लेते हैं। मैं चला गया, मुंबई आया, तो ऑल ओवर इंडिया से कुछ 60-50 लड़के सिलेक्ट हुए थे।
फिर मुंबई में उसमें से 30 हुए, फिर 30 में से 16 हुए, 16 में से फिर 8 हुए, फिर मैं हुआ टॉप 8 में। फिर वहां से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, फिर वहां से मेरे को एजेंसी साइन हुई, मतलब मैंने दिल्ली की एक एजेंसी साइन की थी, फिर मुंबई की नेगा की मैंने। अब करेंटली मैं रनवे में हूँ मॉडलिंग में, तो वो सारे रनवेज देखती है, मतलब जितने भी पूरे इंडिया के रनवे हैं तो वो रनवे ही हैंडल करता है, उनका नाम ही रनवे है। तो वो अब करेंटली मैं उसी में हूँ मॉडलिंग के लिए, तो सोशल मीडिया के लिए मेरी दूसरी एजेंसी है। वैसे मैं बता दूं कि सौरभ इज क्वाइट स्मार्ट, जितने वो नहीं भी दिखते उससे ज्यादा ही स्मार्ट है। नहीं, शो पे तो क्या ही स्मार्ट दिखने, नहीं। शो पे तो ऐसा हो जाता था ना कि सोते थे, हाँ। उठते थे, इतना चैलेंज परफॉर्म करके आते थे सब कुछ, तो क्या तैयार होना था उस टाइम पे, तो उस टाइम बस शरीर में जान बच जाए वैसा बट आई होता गेस था। आपका वही सबको बहुत ज्यादा पसंद अगर आया है तो वही आया है, जो अनफिल्टर्ड सौरभ हमने देखा है वहां पे। मैं ऐसे ही रहता हूँ जिंदगी भर में, ऐसे ही रहता हूँ मैं, घर पे भी ऐसा हूँ, यहाँ भी ऐसा हूँ, वो शो पे दिख भी रहा ऐसा है हूँ। हमें। वो दिख रहा है, यू आर वेरी अनफिल्टर्ड। तो हाँ कैसे शुरुआत हुई, यू नो, पहले जब आपने शो में अंदर एंट्री की तो सदफ के साथ में हमें ऐसा लगा था कि कनेक्ट कनेक्शन करेंगे, बनेगा। क्योंकि राजमा चावल वाली चीज हाँ, वहीं से शुरुआत हुई, एंड सबको ये वही लगा था। टैटूज एंड ऑल सब। हाँ, सब तो था कुछ सदफ के लिए फील किया था कैसे? शुक्र है, मैं तो कह रहा हूँ वो नहीं हुआ। ऊपर वाले ने निहारियां लिखी थी। तो कि वो तो ठीक है, मतलब हाँ सदफ के मतलब ऐसा फूलिंग तो यार, मतलब मेरी लव एट फर्स्ट साइट वाली उम्र भी नहीं है यार, मैं 30 साल का हो गया हूँ। तो मतलब ठीक है, तो मैं लव एट फर्स्ट साइट वाली उम्र भी नहीं है, तो मेरे को ये था चलो हाँ, अगर उसको इतनी चीजें पसंद है तो वो एक थोड़ा सा स्पार्क तो हो ही जाता है ना। तो मैंने कहा हाँ अब चलो ठीक है, 10 जगह नहीं जाके बात करनी पड़ेगी, एक ही जगह बात हो जाएगी, बट मैं गया ही नहीं बात करने, वो हो गया। हाँ, तो तो ठीक है, मैं तो थैंक यू बोलता हूँ उस चीज के लिए भी, मैं बात करने नहीं गया। लेकिन मतलब स्टार्टिंग में मैं इतना खुला नहीं था ना, तो मैंने कहा शुक्र है भगवान ने उस टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया। पर पिछले एपिसोड तक हाँ, सौरभ का कोई कनेक्शन नहीं बना, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बात ही नहीं करना चाहता था ना किसी से। हम्म अब देखो वो हम पैसा वेला में जब गए थे, तो भी मैंने किसी से बात थोड़ा ना की थी, तब तो सब मतलब उस टाइम मतलब वो देता भगवान देता, चप्पड़ फाड़ के देता, फिर क्यों ना भी खुद बात करने आ गई। फिर कायरा प्रीत को ले आई, मतलब अभी सारे लोग बोल रहे ना मैं प्रीत के साथ इसलिए था क्योंकि कायरा के पास स्प्लिट कॉइन्स थे, पूल पार्टी में तो हमें पता भी नहीं था स्प्लिट कॉइन्स थे या क्या थे। वो तो कायरा प्रीत को लेके आई है कि इसको आपसे बात करनी है सब, तो उसने बोला था, मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब खेल लेते हैं। बट फिर नहीं समझ आया, मतलब 1-2 दिन में ही मैंने बोला था मेरे को नहीं समझ आ रहा, फिर मैंने निहारिका के साथ खेलने लग गया। फिर बट देन योगेश, एंड लग रहा था गौरीश के साथ रहकर थोड़ा सा गेम कहीं ना कहीं स्लो हो गया था मैं तो योगेश के साथ ही रहा हूँ ना, गौरेश वगैरह तो दूसरी अलायंस के हैं, और हाँ बंदा बढ़िया है वो, ऐसे बंदे में कोई दिक्कत नहीं, पर वो दूसरे गेम में तो दूसरी अलायंस में थे ना वो। हाँ, वो पैसा हाँ, वेला में थे, बट हाँ। योगेश के साथ रहकर आपका गेम, हिमांशु योगेश इन लोगों के साथ रहकर थोड़ा सा गेम कम स्लो हुआ, ये मानते हैं? यार मैं नहीं मानता ये सब यार, पता है क्या मतलब, मैं ये मानूंगा कि मुझे कुछ सीखने को मिला, मैं ऐसे मानूंगा। मतलब मेरा पहला रियलिटी शो था यार, मुझे नहीं पता था, और वो खेल के आए हैं सारे के सारे, उन्हें पता है, तो ठीक है। तो मेरे लिए तो मतलब ये था कि मतलब मेरे को ऐसा था कि मैं ज्यादा मतलब अपने आप को खुल के दिखा नहीं पाया, बकचोदी इतनी नहीं कर पाया, बट फिर वो 24/7 रियलिटी नहीं है ना, अगर वैसी होती तो मैं खुल के आ जाता। हाँ, ऐसा था, बट नहीं, मुझे नहीं लगा कि मतलब मेरा कुछ गेम खराब हुए, नहीं, अब आगे भी तो आएगी ना, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। असल गेम तो अभी अभी शुरू स्प्लिट्स वाला अब हुआ चालू है, है, अब शुरू पहले हुआ है। पैसा वाला प्यार वाला था, स्प्लिट्स वाला अब चालू है। हाँ, तो पैसा और प्यार में से अगर सौरभ को दिया जाए मौका चुनने का, तो क्या चुनेंगे सौरभ? मैंने ना बहुत तगड़ी चूज मैंने जो भी चूज की है, बट अगर ऑब्वियसली पैसा और प्यार में से अगर मैं चूज करूंगा तो ऑब्वियसली सारा मतलब इंसान प्यार ही चूज करेगा ना। मैं तो बहुत मतलब लविंग आदमी हूं, नहीं प्यार यार, ही चूज ऐसा करेगा। ऐसा नहीं है, ये तो मतलब डिप्लोमेटिक आंसर हुआ कि चलो प्यार चूज करेगा, बट चुनने वाले तो पैसा चुनेंगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वो वो तो गए गेम में हैं देखोगे वहाँ ना गेम। किसने क्या चूज किया है, मैंने जो भी चूज किया बहुत दिमाग से चूज किया, और वो मेरे फेवर में ही चूज किया मैंने। ठीक है, चलो कुछ स्पॉयलर्स सा ऐसा कुछ किसी को भी नहीं पता होगा मैंने क्या चूज किया। अगर आपको लगता है कि मैंने पैसा चूज किया हो, क्या पता मैंने प्यार किया हो, और मेरी पर्सनालिटी कैसे, मैं पैसा चूज ही नहीं कर सकता, और क्या पता मेरी पर्सनालिटी ऐसी है साले ने पैसा चूज किया हो, तो कुछ भी नहीं पता। वो तो है, बट तो आपको क्या लगता है मैंने क्या चूज किया होगा? आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है पैसा चूज किया होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका कोई कनेक्शन नहीं बना था, इसीलिए मे बी। नहीं ऐसे मतलब देखो गेम में क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ,
पर प्रीत को क्यों धोखा देकर फ्लिप किया? मैंने धोखा थोड़ा ना दिया यार, और धोखा तो इतना बड़ा शब्द बोल देते हैं सारे के सारे कि मैंने धोखा दे दिया, शादी तोड़ दी। कितना बड़ा शब्द है धोखा देना यार। धोखा थोड़ा ना दिया, मैं गेम खेलने गया हूँ वहां पे। बट देन और मेरे के वाइब नहीं मैच हुई, कनेक्शन नहीं मैच हुआ यार। पूरे टाइम भी तो बात करनी है, सब कुछ करना है। अब ऐसा थोड़ा नहीं है कि मैं खेलूं किसी के साथ और उसको बोलूं चल अब परफॉर्मेंस कराए हैं, तू उस रूम में बैठ, मैं इस रूम में बैठता हूँ, बात ही नहीं करते। नहीं, स्टार्टिंग में वाइब मैच हुई, उसके बाद वाइब मैच ही नहीं हुई। मतलब बहुत चीजें और है, मैं बताना भी नहीं चाहता। नहीं नहीं, बताइए, बताने ही आए हैं आप। अरे मतलब गेम के पर्सपेक्टिव से, ऐसे कुछ गलत चीजें नहीं है कि उसने मेरे को गालियां दे दी, सब कुछ कर दी, ऐसे नहीं किया। वो तो शो में ही बोला जो उसने बोल दिया, ही डजंट हैव वे, वो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। मैं तो कोई जवाब भी नहीं दिया उस चीज का, ना मैं दूंगा भी आगे। बट देन प्रीत के साथ जब हमने इंटरव्यू किया था तो प्रीत ने कहा कि सौरभ ने ये कहा था कि निहारिका के साथ उसने कनेक्शन सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि उसकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा। अच्छा, और मैं ये प्रीत को बता भी दूंगा है ना, इतना गधा हूँ मैं भैंस की। आप, मैं एक लड़की को छोड़ रहा हूँ और उसे छोड़ते हुए ये बोल रहा हूँ मैं निहारिका के साथ इसलिए हूँ। बट उन्होंने कहा कि प्रीत को नहीं बताया था, किसी और को बताया। मैंने तो किसी को भी नहीं बताया, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। परफॉर्मर अच्छी थी भाई वो, उस टाइम फॉलोअर्स का क्या है, मेरे भी बढ़ने थे आगे बाहर। गेम में तो कोई फॉलोअर सोच भी नहीं रहा था। परफॉर्मर कितनी अच्छी थी, मैंने उसको परफॉर्म करते हुए देखा योगेश के साथ, सबके साथ। क्या मतलब फाड़ परफॉर्मर है यार भाई वो। अभी आगे भी देखो। एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि योगेश के साथ में जो उन्होंने टास्क परफॉर्म किया क्या फाड़ के देखा था ना मैंने। और मतलब ये सब अगर बातें बोल रहे हैं कि निहारिका भी आके बोल के गई है ना, हम फर्स्ट डे से जब मैं पैसा मिला के अंदर घुसा था ना, तब से मैं और निहारिका वाइब कर रहे हैं। अच्छा। तब से मैं और निहारिका मतलब बकचोदी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब उनके रूम में बैठते थे मैं, योगेश, हिमांशु, आयुष, ये अश्मिता और निहारिका, दीक्षा भी होती थी। हम तो कितनी बकचोदी करते थे पूरी पूरी रात बैठ के। तो उस टाइम भी मैं मतलब प्रीत के साथ इतना नहीं होता था, इन्हीं के साथ ही बैठता था, बकचोदी करता रहता था, हंसते खेलते रहते थे। और निहारिका तो बहुत मतलब हंसते खेलते रहते थे, बकचोदी करते रहते थे बहुत ज्यादा। तो वो निहारिका ने भी बताई है ना, वो बहुत पहले से। अब मतलब मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि कोई ऊपर जा रहा हो तो और मेरे को उसने छोड़ दिया। सपोज कल को मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है कोई और उसने मेरे को छोड़ दिया, तो मैं कल को जाके उसकी बुराई नहीं करूंगा। और ये तो गेम है, तो किसी ना किसी की बुराई तो करेंगे ना यार। मैं ठीक है, इतने के लिए रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बचपन से गालियां खाते हैं, अपने भाई भूई ने सिखाए हुए हमें ये, हमारे भाई बहनों ने बचपन से सिखा के भेजे हैं, उन्होंने कभी इज्जत नहीं रखी हमारी। तो इस चीज से हम बहुत सॉर्टेड है, घर पे गालियां खा के आए हैं। बट अगर चॉइस दी जाए एक तरफ निहारिका और आकांक्षा की, किसको चूज करेंगे? यार आकांक्षा बहन है मेरी, और वो अब आपको बोलो कि आप अपने पति को चूज करो या मतलब किसको चूज करो, बहन को चूज करो। अरे मतलब जो भी है, मतलब मैं अपनी बीवी को चूज करूं या अपनी बहन को चूज करूं, मैं तो चूज ही नहीं कर सकता। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। अगर कल को मेरे को उठ के बोले कि मतलब मेरी सगी बहन और या मेरी मतलब वाइफ, तो मैं कैसे चूज कर लूंगा किसी को? ये तो चॉइस कोई है ही नहीं, चॉइस है। माँ बाप में किसको चूज करेगा? ओके, मैं ऐसे करती हूँ, अगर कनेक्शन के बारे में बात करूँ, स्ट्रॉन्ग मतलब इन टर्म्स ऑफ वाइब, जैसे आपने नाम दिया, तो वो निहारिका और आकांक्षा किससे ज्यादा मैच होती है आपकी? फिर अब निहारिका के साथ कनेक्शन, वही सेम बात हो गई। निहारिका के साथ कनेक्शन डिफरेंट है, वो कनेक्शन वाला मतलब है, कनेक्शन वाला। और उससे मतलब मैं और आकांक्षा मतलब बकचोदी कितनी फैलते हैं, मतलब हमारा पूरा भाई भाई वाला रिश्ता है। सुबह उठ के मतलब बकचोदी चालू हो जाती है हमारी, एक दूसरे की बेइज्जती मारना, एक दूसरे को वो करना, किसी की फोटो भेज देनी है कितनी गंदी लग रही है ये वो भेज देती है, देख कैसे सुअर लग रहा है, मैं देखता हूँ किसी सुअर लग रही है। तो ये सब उसके साथ वैसा है। अब उसके साथ कनेक्शन वाला है, बकचोदी उसके साथ भी पूरी है, बट डिफरेंट फीलिंग्स है ना दोनों में। तो निहारिका से जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था मेरे स्टमक में बटरफ्लाई फ्लाई होते हैं सौरभ के लिए। तो क्या है, मतलब आग दोनों तरफ है या फिर एक ही तरफ? वो तो शो में बोल दिया, आग दोनों तरफ बराबर ही लगी है। नहीं बढ़िया है, हम अच्छे से ही बात करते हैं। मतलब अगर कुछ होगा भी तो हम डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे, वो फिर ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेती है। अब उन्हें कैसे समझाएं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये मतलब सौरिका के फैंस जो है उनके लिए खुशखबरी है कि हाँ चलो ठीक है, कुछ तो है। हम रोज मिलते हैं यार, मिलते रोज मिलते हैं अभी भी। मतलब कल पार्टी में ही थे साथ में, मतलब होली पार्टी में कल साथ में ही थे। अभी मिल लेंगे, अभी थोड़े दिनों बाद कहीं जा भी रहे हैं हम काम पे, तो ठीक है, मिलते तो रहते ही हैं। मिलते तो रोज ही रहते हैं मतलब ऐसे। बट लगता है प्रीत ने ये भी कहा कि शो में जितने भी कनेक्शन है सब फेक है। उसके फेक थे ना, इसलिए जो इंसान फेक होता है ना उसे सब फेक लगता है। आप दुनिया इंसान अपने उससे देखते हैं, मेरे को दुनिया सारी अच्छी दिखती है।
मुझे कोई बुरा नहीं लगता, सब अच्छे हैं। जो बुरा भी करता है वो किसी रीजन से, मैं यही सोच लेता हूँ कि कुछ तो मजबूरी रही होगी बेचारी। तो जो जैसा इंसान होता है वो वैसा ही, उसको दुनिया वैसी ही दिखती है। मेरे को दुनिया बहुत अच्छी दिखती है, मुझे कनेक्शन बढ़िया लगते हैं सारे के सारे। अब तुम्हारा कनेक्शन एक नहीं रहा, कभी विशु, कभी आयुष, कभी मैं, फिर अभी आगे आने वाले सिलसिला आगे आगे देखो, तो तुम्हें फिर सब फेक ही लगेंगे ना। अब वो जब वो उसमें भी दिखाया, क्या कहते हैं, सिलसिला में तो दिखा दिया कि वो विशु को बोल रहे थे मेरे को तेरे साथ खेलना है सब, बट अब जब निहारिका और मैंने एक दूसरे को चूज कर लिया, बट तब उसे बहुत दिक्कत हो गई। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। मैं तो अभी भी बोलूंगा कि सॉर्टेड है, मतलब किसी के बारे में बुरा बोल के तुम्हें क्या ही, दुनिया तो देख रही है, ऑडियंस तो देख रही है, सब देख रहे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट सॉर्टेड है प्रीत के साथ में कैसा है, मतलब हमारी कोई बात नहीं होती। नहीं, मैं कहीं पार्टीज में भी नहीं जाता जहाँ ये सारे सिलसिले वाले होते हैं। हाँ, मैं कोई भी लॉन्च में भी नहीं गया, इस पार्टी में भी नहीं गया। मैं उन लोगों को देख भी नहीं सकता जो इतना फेक बनते हैं। क्योंकि सक्सेस पार्टी में भी आप नहीं थे जब। मैं नहीं जाऊंगा, आगे भी होंगी, नहीं जाऊंगा मैं। मेरे को पैसे देके भी बुलाएंगे तो भी नहीं जाऊंगा मैं। निहारिका भी नहीं थी, तो दोनों का कॉन्शियस डिसीजन था कि नहीं, तांशु भी नहीं था। बहुत सारे और भी नहीं थे। क्या करने, वो पीठ पीछे गालियां दे रहे हैं, वहां जाएंगे तो मिल लेंगे। हाय, आकांक्षा गई, मैंने आकांक्षा को मना किया था मत जाइए। कहती नहीं जाऊंगी। आई आके परेशान थी, कहती नहीं जाना चाहिए था, तेरी बात माननी चाहिए थी। अब मानती है मेरी बात को। मे बी क्योंकि वहां पे पार्टी में बहुत कुछ हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। उस बारे में डिस्कस किया कुछ उन्होंने, योगेश और बहुत ज्यादा डिस्कस किया, बहुत कुछ हुआ था पार्टी में, बट ठीक है, सॉर्टेड है वो। मैं तो उसे बोलता हूँ किसी का रिप्लाई भी मत कर। वो जैसे जाके बता देती ना, इसने मेरे बारे में ये बोला, वो फिर उल्टा बताती थी। मैंने कहा बोलने दे यार, लोग स्पिरिचुअल देख रहे हैं, उन्हें दिख रहा है कि तू कैमरे पे क्या बोल रही है और दूसरे कैमरे पे क्या बोल रहे हैं, तो वो लगो अपने आप डिसाइड कर देंगे तूने गलत किया ही नहीं है कुछ, तो तू क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों जवाब दे रही है जाके। मैं कह रहा छोड़ दे, बोलने दे लोगों को जो बोल रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए वैसे इंसान को। जब तुम ऊपर जाते हो, कहीं लोग होते हैं जो तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करके, तुम उस पर फोकस ही मत करो। मैं उसमें बोलता हूँ कितने सारे लोग प्यार कर रहे हैं, तो उठ भगवान का थैंक यू बोल, मंदिर दर्शन करके आ और बोल थैंक यू भगवान, इतने सारे लोग मिले प्यार करने के लिए। अब परिवार में भी हर कोई तुमसे प्यार नहीं करता ना। राइट, बट योगेश के लिए आकांक्षा का कनेक्शन या फीलिंग्स थी थ्रू? यार वो फेक तो नहीं कर रहा था वैसे। मैं और योगेश बात करते थे, मतलब जेन्युइनली। मैंने कितनी बार लाइफ पे भी बोला, सब कुछ बोला। उसकी जब वो चिड़िया उड़ वाले पे फटी पड़ी थी, ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया, मतलब ठीक है, उसको तो उसके लिए जेन्युइन ही फीलिंग थी, कभी वैसा कुछ नहीं था। अभी जो फिलहाल सोशल मीडिया पे चीजें चल रही है वो बहुत ही अगेंस्ट चल रही है योगेश की, क्योंकि यू नो चीजें लाइव में योगेश के अगेंस्ट तो कुछ भी नहीं चल रहा वैसे भी, पर आकांक्षा को बहुत वैसे हो। अब वो गेम देख लो, जो हुआ है। अब दोनों ने क्या किया, आगे क्या किया क्या नहीं किया, वो खुद ही देख लेना अब आगे। मैं तो क्या ही करूं। मैं तो उन दोनों को भी बोलता हूँ कि जैसे हम, मैं और आकांक्षा भी बैठे होते हैं और मैं और योगेश भी कभी मिलते हैं, तो हम बात ही नहीं करते हैं उस बारे में, कुछ भी होता है तो। पर डिफिकल्ट होता है क्योंकि योगेश भी दोस्त है और आकांक्षा भी। यार वो दोनों मैच्योर है, दोस्त नहीं, वो दोनों मैच्योर है। मैं डे 1 से योगेश के साथ हूँ गेम में, और डे 1 से ही आकांक्षा के, जब हम मतलब विला में आने से पहले ही मैं और योगेश तो पहले मिल लिया, आकांक्षा तो बाद में मिली मेरे से। बट दोनों मैच्योर है। कभी भी आकांक्षा ने मुझे नहीं बोला कि योगेश से बात नहीं करेगा, और कभी भी योगेश ने नहीं बोला कि आकांक्षा से बात नहीं करेगा। उन दोनों ने कभी ये रखा ही नहीं, और ये मैच्योरिटी अच्छी चीज है वैसे। नहीं तो होता ना, नहीं तू इससे बात नहीं करेगा, तू उससे बात नहीं करेगा। अब योगेश को पता है वो मेरी बहन है, और उसे पता है वो मेरा भाई है, तो वो कभी चॉइस ही नहीं रखता इस चीजों के लिए। बट आकांक्षा ने लाइफ में ऐसा क्या कहा था, एक लाइव सेशन में उन्होंने शायद कुछ कहा था जिस पे आपने कहा था कि यू नो उसने योगेश के लिए नहीं कहा है वो चीज? नहीं, लाइफ पे नहीं कहा था, मैंने स्टोरी डाली थी इस पार्टी के बाद। वो रो रही थी कि लोग, मैंने इतने बुरे होते हैं ना, मैंने इतने बुरे लोग देखे कल पार्टी में, तो वो किसी और के बारे में बोल रही थी, योगेश के बारे में नहीं। और ये लोगों को लगा योगेश के बारे में बोल रही, तो मैंने क्लैरिफाई किया, भाई मैं योगेश के बारे में नहीं बोल रही, तो जेन्युइनली योगेश के बारे में नहीं बोल रही। वो पीछे से होते बुराई भी नहीं करती योगेश की यार, मतलब ऐसा नहीं होता कि हम बैठ के योगेश के बारे में बात कर रहे हैं और मैं और योगेश बैठ के आकांक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। हम तो बकचोदी कर रहे होते हैं, कभी निकल जाते हैं, खाना खाने निकल जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं, तो इस चीजों का तो टाइम भी नहीं है। बट देन कितना भी हो, शो में ये कनेक्शन बना योगेश और आकांक्षा का, लेकिन लोगों ने बहुत उस चीज को यू नो सच मान लिया है। अब योगेश और आकांक्षा तो था यार, वो मान के लिए वैसे ही थे वो, कहा नहीं थे वैसे ऐसे यार। पता है मतलब इतने अच्छे एक्टर नहीं हो सकता कोई भी पूरी दुनिया में कि वो एक फीलिंग मतलब तुम फेक कर जाओ। तो वो दिखते लगते नहीं थे अच्छे साथ में, वो फील आती थी। मतलब ऐसा नहीं होता था कि वो दिख रहे हैं वो एक्टिंग ही कर रहे हैं, पता चलता था। खुद अभी भी देख रहा हूँ मैं स्प्लिट्सविला में, तो वहां भी देखता था, अभी भी देख रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि यार गजब है दोनों साथ में। तो वो तो दिखता ही, ऐसा नहीं है कहाँ दिख रहे, वो लग भी कहाँ रहे फेक कर रहे थे, वो लग नहीं रहा है। लगना पता चल जाता है ना कोई फेक कर रहा है, जो कि बहुत सारे और लोगों का लग रहा है कि जो फेक कर रहे हैं, इसका नहीं लग रहा।
राइट। आकांक्षा और दीक्षा का क्या हुआ था? मैं सब बता दूं यहाँ पे आगे? हाँ एग्जैक्टली क्या मैटर था वो तो मतलब ये आखिरी इंटरव्यू होगा मेरा, बता दिया मैंने तो। इसके बाद शरीर मिले ना मिले, स्पॉइलर ना देते हुए बता दीजिए क्या हुआ जियो था, वाले क्योंकि अपनी बिल्डिंग के नीचे दफना देंगे मुझे। स्पॉइलर ना देते हुए कुछ बता दीजिए क्या एग्जैक्टली हुआ था, क्योंकि जितना हम सोच स्पॉइलर रहे ना थे देते हुए कि एग्जैक्टली बता दो, मतलब थोड़ा बहुत नहीं हिंट नहीं दे मैं दो। बताऊंगा ही नहीं कुछ भी, हम्म, शो के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो जितना हो गया उतने बार उसके बारे में बता सकता हूँ, आगे के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। पर वो वीडियो तो वायरल हो ही हाँ रही वीडियो है, हो गई, वो तो लड़ाई की वीडियो क्लिप वायरल तो हुई ना, हाँ लड़ाई हुई है, हाँ। हुई है लड़ाई हुई है। किस टॉपिक पर हुई है? अच्छा, और ये मैं रिवील कर दूं है ना, हाँ बस। हमें पता है कि तो बीफ तो थी दोनों की, बिकॉज जब दीक्षा निकली थी तब कहीं ना कहीं योगेश और कभी उस टाइम आकांक्षा पे भी बीफ नहीं थी उनकी। नहीं थी। नहीं क्या बीफ थी यार, वो किसी और रीजन पे ही होगी लड़ाई, उनकी नहीं होगी। हम्म, पर हाँ मुझे लगता है हिमांशु है इसके पीछे, क्योंकि हिमांशु का कहीं ना कहीं आकांक्षा से क्रॉस तो हो गया था दीक्षा के जाने यार, के अब बाद। मैं वो ना दोनों साइड से बात सही है वैसे, अगर आप देखो तो हम्म लोग डिसाइड कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मतलब लोगों को भी तो दिख रहा है। हम्म वो आकांक्षा और योगेश ने चूज किया हम्म अगर सौंदर्या को, हम्म बट मतलब हिमांशु के लिए चलो गलत था कि हिमांशु का कनेक्शन सौंदर्या बन सकती थी क्योंकि दीक्षा चली गई है, हम्म तो हिमांशु के साथ खेल सकता था। बट वहां भी वो दोनों बैठे हैं, मतलब हिमांशु की तरफ से भी गलत है पर उन दोनों की तरफ से भी तो गलत है, दोनों पर्सपेक्टिव से सोचो हम्म कि वहां योगेश और आकांक्षा बैठे हैं, उनको चूज करना था, कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे कि किसने पैसा चूज किया होगा, किसने प्यार चूज किया होगा। तो उस टाइम तो वो दोनों गेम में है ना, तो उस टाइम उन दोनों पे कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। आकांक्षा और जो योगेश है उस पे भी तो उन्होंने बोला था ना कि तुम्हारे ऊपर भी कुछ आ सकता है कि अगर तुमने ऐसे चूज किया जिसपे प्यार हो या ऐसे कुछ जिसपे पैसा हो, तो वो कॉन्सिक्वेंसेज उन्हें देखने पड़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने चूज किया। अब एक दिन ना एक दिन तो मतलब ये योगेश, मेरे को, हिमांशु, हम सबको पता था कि एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि हम एक दूसरे को भी मतलब जब गेम में होगा तो हमें पता था कि अगर योगेश को मेरे को वोट आउट करना पड़े, और मतलब ऐसी चॉइस आ गई कि मैं और योगेश आमने सामने खड़े हैं, मतलब हम सबसे क्लोजेस्ट थे, तो हमें पता था अगर हम एकदम आमने सामने खड़े हैं एक दिन अगर ऐसा आ गया तब तो फिर हम गेम चूज करेंगे ना। और मेरे को अच्छा लगेगा अगर योगेश जीतते कोई टास्क, मेरे को योगेश को अच्छा लगेगा, मैं जीतूंगा योगेश के अगेंस्ट हूँ सब कुछ, योगेश को अच्छा ही लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा अगर योगेश मेरे से जीत गया, और मेरे को मतलब उसको भी अच्छा लगेगा मैं उससे जीत गया, तो गेम खेलने गए ना उस टाइम पे, तो फिर वो तुम गेम में। बट जितने स्पॉयलर्स बाकी के कंटेस्टेंट्स ने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग तो जिनके कनेक्शन वाले कनेक्शन थे वो सारे के सारे निकल चुके हैं। मतलब ऐसा मतलब समझ नहीं आया। मतलब जो प्यार की बात कर रहे थे, जिनके बहुत वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग थे, वो सारे निकल गए हैं, ऐसा कहाँ निकल गया स्पॉइलर है? मिल मतलब शो से निकल गए हैं। पता नहीं। वेरी स्मार्ट, ये तो बहुत पता तो ज्यादा। है आपको, लेकिन आप बताना नहीं चाहते हो। क्या पता ऐसा हुआ ही ना हो। हो सकता है। स्पिट्सविला कनेक्शन की गेम है, सनी मैम फर्स्ट डे से बोलते आए हैं। हाँ, पर कनेक्शन तो बना है यार योगेश का आकांक्षा अगर के वही कह रहा हूँ, साथ स्पिट्सविला में। कनेक्शन का गेम है। गुल्लू और कायरा का। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, सिलसिला कनेक्शन का ही गेम है, तो रहता तो कनेक्शन ही रहेगा ना, कनेक्शन थोड़ा ना तोड़ता सिलसिला वाला। बट देन आकांक्षा के बहुत सारे बज है कि फिनाले तक आकांक्षा नहीं पहुंची है, और आकांक्षा अगर स्पिट्सविला आकांक्षा जीती है। अब मान ली आपने बात। तो फिर ये वाली बात कैसे सही हो सकती है मैं कि कह रहा हूँ निहारिका और सौरभ ने शो जीता है? मतलब कौन कह रहा है निहारिका और सौरभ जीते? हाँ सोशल मीडिया तो पूरा यही हाँ कह हम रहा है कि अगले एपिसोड में सौरभ निकल और जाएंगे हम। नहीं। वैसे नहीं नहीं, निहारिका बोलकर गई है कि नेक्स्ट इंटरव्यू में और सौरभ एक साथ देने वाले हैं आपको, तो तभी तो हमें पता। तभी उसने बोल रखा है कि हम कहीं और नहीं दे रहे, हम्म क्योंकि वो आपको प्रॉमिस कर गई है आके कि पहला आप ही को देंगे। अभी वैसे अब इतना तो स्पॉइलर दे सकता हूँ, जो ये फ्राइडे को एपिसोड आ रहा है ये हमारा ही है, ये ये मतलब तो मुझे ऑब्वियसली पता है, क्योंकि निहारिका के साथ आपका कनेक्शन बना है, तो ऑब्वियसली अब आपका आगे का गेम जो है वो आप ही का होने वाला है, क्योंकि निहारिका इज अ गुड परफॉर्मर और मेरा आप ही क्यों भी। अकेले का, उसका भी तो होगा ना यार। आप गेम भी वहां पे अच्छे। कनेक्शन दोनों का है, तो अगर चैलेंज जीतते हैं तो दोनों जीतते हैं, अगर हारते हैं तो दोनों हारते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर कोई चैलेंज जीत गया तो मैं अकेला जीत गया, मतलब उसमें बहुत तरीके से मतलब मेहनत करनी है, बट उसने भी तो साथ दिया, तो कपल ही जीतता है वहां पे। बट मतलब ये नहीं तो बोल देते ना लोग कि वो इसने अच्छा परफॉर्म किया था, इसने गंदा परफॉर्म किया था, मेरे हिसाब से तो चैलेंज मतलब दोनों ही जीते हैं, दोनों ही जीतते, कपल जीतते चैलेंज। पर पिछली वाला टास्क कुछ खास ऐसा गया नहीं आप लोगों का, कोई नहीं, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ।
मतलब वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, वो मैं तोड़ के जाऊंगा इसमें। हमेशा फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन नहीं होता। हाँ। मतलब कुछ नहीं बोल के भी बहुत कुछ बोल ही दिया है आपने। नहीं नहीं, क्या बोले हैं? मतलब हमें पता चल रहा है आगे गेम बड़ा ही तगड़ा होने वाला है। ये आगे गेम तो तगड़ा ही होने वाला है। स्प्लिट्सविला तो अब चालू है, वो बोल तो रहे हैं स्प्लिट्सविला तो अब चालू है। हाँ। तो अब निहारिका के साथ में कैसे गेम को डेवलप होते देखेंगे हम आगे? गेम में अच्छा ही देखोगे अब, जो भी देखोगे। क्या पता निहारिका मुझे छोड़ दे। नहीं, ये तो नहीं होने मेरे को डंप कर अगर दे। छोड़ दिया होता तो बाहर कैसे मिलता? मैं तो वैसे बता रहा हूँ, देखो गेम देखो, बहुत मजा आएगा। इंटरेस्टिंग है, अब बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अभी प्यार पैसा एक हो गया ना, अब बहुत मजा आने वाले। हमें भी अंदर बहुत मजा आ रहा था, मतलब जेन्युइनली। अच्छा, बहुत सारे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आने वाले हैं, बहुत सारे, मतलब 1-2 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं, ऐसी बहुत सारे आने वाले हैं। बस है क्या है, 30 के 30 आएंगे, हम 30 है 30 हो रहेंगे। नहीं, कोई वाइल्ड कार्ड नहीं आ रहा। नहीं, तो मतलब ये जो भी ये पहले ही 16 तो रख रखे हैं इन्होंने, इतने कंडीशन तो कभी नहीं है, तो वाइल्ड कार्ड कैसे आएगा? तो मतलब किसी का कभी कोई एक्स कनेक्शन वनेक्शन नहीं आने वाला है ना घर के अंदर? नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई कुछ भी। मैं बोलूंगा भी नहीं, कुछ हो रहा होगा तो हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। ओके, एक तो मैं हंस देता हूँ। नहीं तो कुछ तो मतलब बताना ही पड़ेगा ना आपको कि क्या है होने वाला है, क्या वो बताएंगे ना, हिंट दे देंगे। अगर किसी ने नहीं आना होगा, ना आना होगा कुछ, वो पहले ही प्रोमो डाल देंगे। वैसे अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये भी कहा जा रहा है कि सुजैन और आकांक्षा जो है वो निहारिका और सौरभ की बेटी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सारे पोस्ट देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं आप, और आकांक्षा कैसे रिएक्ट करते हैं? क्योंकि आपने कहा कि हम दोनों बहुत ऐसे ही भेजती रहती है। वो भी देख रहा था बैठ के, यही सब भेजती रहती है मुझे वो आकांक्षा। हम तो हंसते रहते हैं बैठ के, मतलब मजा आता है। अभी देख रहा था इनकी, अभी आकांक्षा ने भेजी, मैं आते हुए देख रहा था। तो ये क्या कहते हैं, अश्मिता, आकांक्षा और निहारिका की। तो उसमें अश्मिता को बोल रखा है यंगर डॉटर, फिर आकांक्षा को बोल रखा है एल्डर डॉटर, फिर एकदम से निहारिका आती है। और फिर जो बोल रही होती है वहां पे, लड़ रही होती है। तो बेटी बोला तो ऐसे ही मतलब हंसी में उड़ा देते हैं आप लोग, क्या यार, क्या दिक्कत है? मजे तो आते हैं, ऑब्वियसली हंसेंगे ही ना, क्या करेंगे। राइट। बट अभी मेरे ख्याल से आपको एज भले आप एज ए सिस्टर देखते हैं आकांक्षा को, लेकिन आकांक्षा को भी आपके साथ में लोग एंजॉय करते हैं एज देखने में, मतलब कंटेंट देखने में, चाहे वो लाइव में हो या थैंक यू। हाँ भाई, लाइव में देखने के लिए तो कैसे, मतलब एज इन ये भाई बहन वाला कनेक्शन कैसे बना आप लोगों का? यार भाई की बंदी थी, योगेश की मतलब कनेक्शन थी, तो हम तो मतलब गाँव से यही सीख के आए कि मतलब हम तो आँख उठा के बात भी नहीं करते हैं। घर पे भी यही होता है मेरी भाई की, मतलब भाई हम तो पैर छूते हैं, मेरी मम्मी ने भाभी की पैर छूता हूँ, तो ये तो घर से सीख के आए हैं। तो बट फिर हम वहाँ मतलब बकचोदी करने लगे, सब कुछ करने लग गए थे, तो ऊपर से फिर हम भाई बहन ही बन गए थे यार, मतलब गेम में। लेकिन भाई की बंदी अब रही नहीं ना, तो तभी तो बहन है ना मेरी वो। तो वो मैच्योर है उतना, उसने कभी भी नहीं बोला, वो गेम में भी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला, कहीं भी नहीं बोला उसने कि मतलब इससे बात मत कर। ओके, चलो अब हम एक गेम खेलते हैं, क्योंकि आप ऐसे तो कुछ बताने वाले नहीं है। चलो यहीं से निकालने की कोशिश करते हैं कुछ जो निकल पाए। लव और गेम स्ट्रेटेजी। गेम के अंदर अगर तुम गेम में हो, मैं तो स्ट्रेटेजी लगाता ही नहीं हूँ यार, मैं तो गो विद द फ्लो, जो हो रहा है देखा जाएगा। मैंने पूरे गेम में कोई स्ट्रेटेजी नहीं लगाई। कैसे नहीं लगाई? निहारिका से जो आपने कनेक्शन बनाया है वो स्ट्रेटेजी तो हुई। स्ट्रेटेजी कैसे हुई? आप निहारिका से पूछना, हम जब बात कर रहे थे, अभी पता चलेगा अभी आगे वो, जैसे चलो हम बात कर रहे थे, योगेश ने वहां जाते ही बोला था मैं निहारिका से परफॉर्म करूंगा, ठीक है। बट हम बात करते थे, मैं और निहारिका, और हम वहां बैठ के यही बात कर रहे थे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, गेम के लिए बात नहीं कर रहा मैं तेरे लिए। उसने भी यही बात बोली थी, हम दोनों वाइब कर रहे थे। तो मैंने कहा तू खेल योगेश के साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम तो वाइब कर रहे हैं भाई, बात करने लग गए थे हम तो बहुत अच्छे से। तो जब आपसे, और योगेश को भी बता दिया बात, योगेश ने, जब योगेश को बोल ही दिया था वो खेल रहा है, और निहारिका ने भी बोला था उसके साथ खेल रही है, जब उन्होंने पहला चैलेंज परफॉर्म कर लिया, हम बैठ के बात करते थे, तो वो जब पूछती हुई तेरे को मेरे साथ खेलना है क्या, मैंने कहा नहीं भाई, हम तो अभी
मतलब हम बात कर रहे हैं, मतलब क्योंकि उन दोनों का पहले ही हो चुका था, तब तक मैं बीच में आया भी नहीं था, तो फिर मैं ऐसे कभी भी नहीं करूंगा कि मैं दोनों बंदों के बीच में आ जाऊं और तोड़वा दूं। हाँ तो हम तो बात करते थे, चिल करते थे। वो तो निहारिका ने तो बताया है कि मतलब फर्स्ट डे से हम चिल कर रहे हैं, मतलब हाँ सब कुछ। तो जब निहारिका ने बताया कि जब बट वो मैंने तो सोने पे सुहागा हो गया ना, वो परफॉर्मर ही आर पार की है, ऊपर ठीक वाला है। जो करता है बढ़िया करता तो है। गेम स्ट्रेटेजी नहीं करते, तो लव के बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा ख्याल है लव के बारे में मेरे लिए तो, मतलब प्यार ही जीतता है हर समय। ये तो है। नेगेटिविटी कभी नहीं जीतती है, हमेशा प्यार ही जीतता है। बिल्कुल। कनेक्शन और स्क्रीन टाइम। मेरा लगे दिखे आपको कनेक्शन? ओ स्क्रीन टाइम दिखे अभी तक आपको? नहीं वो कनेक्शन तो नहीं। तो ऑब्वियसली आइडल मैच और पावर मैच। आइडल मैच। पावर मैच से बहुत सारी पावर आती है लेकिन आइडल मैच से भी पावर आती है। हम्म, राम और रावण, रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त था, जीता राम, जीते राम जी ना भाई। बिल्कुल। लव एट फर्स्ट साइट, यस और नो? अब नहीं, पसंद एट फर्स्ट साइट की मतलब लाइकिंग की, हाँ देख के पसंद आ सकती है, वो तो बट बकचोदी हुआ है? अब नहीं बोला आपने इसलिए पूछ रही हूँ। पहले हुआ हुआ है है, लव एट पहले फर्स्ट हुआ है। साइट? तो मेरा यस। पहले लव एट फर्स्ट साइट ही हुआ था। धोखा? धोखा नहीं, बहुत अच्छी लड़की थी वो। 9 साल चल रहा था रिलेशनशिप में। नाइस। हु मेड योर जर्नी मोर डिफिकल्ट? स्प्लिट्सविला, स्प्लिट्सविला वाले ही एमटीवी की टीम। मेरे को तो लगता था मेरी स्थिति हो रही है गेम में, पर नहीं, मतलब हमें ब्रीफ दिया गया था, मतलब पहले चलो ये तो बताता नहीं हूँ मैं, बट ऐसा उन्होंने बोला था तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अगेंस्ट है ऐसे, बट कभी मत सोचना ये बात। बट ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग हो ना, कुछ तो फीलिंग आएगी, मुझे लगता था। बट अब जब दिख रहा है तो अब समझ आ रहा है कि वो जो ऊपर बैठे हैं उन एक एक बंदे में मतलब 1-1 लाख बंदों का दिमाग है, मतलब जो वहां पर बैठे हैं। तो वो फर्स्ट डे ब्रीफिंग देके गए थे, हमें बोला था उन्होंने, बता ही देता हूँ। तो उन्होंने कहा था कहीं टाइम ऐसा आएगा तुम्हें लगेगा कि पूरी गेम तुम्हारे अगेंस्ट है, हम तुम्हारे अगेंस्ट हैं, बट ऐसा मत समझना, हम बहुत सारे सीजन बना चुके हैं, हमें पता है मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मतलब जैसे मतलब अब जो भी है, मतलब मेरे को लगा था कभी कभी तो। लेकिन कंटेस्टेंट वाइज अगर मैं पूछूं तो किसने डिफिकल्ट बनाई है? इज इट प्रीत या सुजैन? चलिए मैं ऑप्शन देती हूँ आपको। सुजैन, सुजैन के साथ तो बहुत चिल किया मैंने। डिफिकल्ट कहाँ बनाई सुजैन ने मेरी? नहीं सुजैन तो बहुत बढ़िया, वो तो डिफिकल्ट बना ही नहीं सकती है, पर मेरी किसी ने डिफिकल्ट नहीं बनाई। नहीं, मैं ऐसा आदमी भी नहीं डिफिकल्ट मानने वाला। ओके, वन कंटेस्टेंट यू मिसजज्ड। यू मिसजज्ड मतलब गलत समझा, जिसको गलत जज किया आपने। पहले उसके बारे में आपकी राय गलत हो, फिर वो कोई भी बंदा नहीं, ही जिसे गलत सही निकला, जिसे गलत चूज किया वो गलत ही निकला, जिसे सही चूज किया वो सही निकला। ओके। डिड यू फाइंड लव और जस्ट एक्सपीरियंस इन स्प्लिट्सविला? यार वही बात है, वहां पे सबका ही, मेरा माइंडसेट नहीं। मेरे को तो जो ये लोग अगर बाहर आके कोई भी बोल रहा है कि नहीं मेरे को वहां प्यार मिल गया है, और पहले ही सीजन में बोल रहे होंगे लोग प्यार मिल गया, वो मेरे को मेरे पर्सपेक्टिव से मतलब क्या पता हुआ भी हो, झूठ लगता है। क्योंकि उस टाइम जब बंदा गेम में होता है ना, तो गेम में यही दिमाग आ रहा होता है कि यार सामने वाला भी गेम खेलने आया है। उस टाइम माइंड में बहुत वो थॉट रहते हैं। जैसे अब मैं और निहारिका जब वहां बात करते थे और जब हम बाहर बात करते हैं तो वो बहुत डिफरेंट है। राइट। अब तो कोई गेम नहीं है ना। अब मेरे दिमाग में भी नहीं ऐसा आएगा कि निहारिका शायद गेम के लिए कर रही हो, ये सब कर रही हो, मतलब अब नहीं आता, वो सब गेम में आता था। ओके, वन एक्स यू वुड नेवर वांट इन द विला? यार मेरा कभी ऐसा ना बैड टर्म्स पे इसका खत्म नहीं हुआ है, नहीं रहा है कभी भी नहीं रहा है बैड टर्म्स पे, तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है, fair enough. मैं सोचने वाला था कि मेरी फर्स्ट है एक सी वो, बट नहीं, वो भी नहीं। ओके, फेकेस्ट कंटेस्टेंट? कंटेस्टेंट्स है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। लेना तो पड़ेगा यार मेरे को अपनी जिंदगी बहुत सॉर्टेड जीनी है। मेरे को कोई शौक नहीं है किसी के बारे में बुराई करने का, नहीं। मैं अपने बारे में अच्छा सोच सकता हूँ, अपने साथ वालों के बारे में अच्छा सोच सकता हूँ, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी। चलिए कंटेस्टेंट्स का नाम मत लीजिए, एक नाम दे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ठीक है। मोस्ट अंडररेटेड कंटेस्टेंट? अब हो जाएगी वैसे ओवररेट, मतलब अब हो जाएगी ऊपर, पर पहले मतलब सुजैन का वैसे सबने गलत समझा था। आपने पूछा ना, सबने सुजैन का सबने गलत समझा था कि ये ऐसी है कि मतलब चाय फेंक दी थी बेचारी ने, वो सब किया तो गलत था वैसे, उसने अच्छी चीज तो नहीं की थी, बट उसके बाद वो बहुत निकल गई। वो अच्छी लड़की है सुजैन, बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है।
हाँ बट जब डम्बेस्ट कंटेस्टेंट की लिस्ट सामने आती है तो उसमें सुजैन का भी यार आता है। डम बेस्ट में बोल देते हैं लोग, जो दिल से होते हैं सब कुछ बोलते हैं उन्हें डम बोल देते हैं। हम्म वो स्ट्रैटेजी, अब स्प्लिट्सविला में तो लोग स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं ना, तो इसलिए डम बेस्ट बोल देते हैं। हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट कपल। मैं और निहारिका। ओके। हम्म। वन शॉकिंग सीक्रेट व्यूअर्स डोंट नो। मतलब बेसिकली आपको एक स्पॉइलर देना है। गेम के बारे में हाँ। अभी फिनाले शूट नहीं हुआ। ओह ओके। ड्रामा किंग एंड क्वीन। ड्रामा किंग एंड यार ये सब मैं नहीं बताऊंगा यार। ड्रामा किंग को मैं ड्रामा से हटा के ना बकचोद कर सकता हूँ। हम्म मतलब ड्रामा नहीं किया उस बंदे ने, बकचोद। गुल्लू बहुत बकचोद है भाई। हम्म मतलब उससे बकचोद आदमी मेरे को लगता था, मैं बहुत बकचोद हूँ हम्म कि मेरे जैसा बकचोद आदमी कोई पैदा नहीं हो। मतलब गुल्लू तो अंदर अंदर लेवल बकचोद है भाई वो मतलब बहुत फन है उसको। अगर उस गेम में तो उसने चलो अपने दोस्तों बकचोदी ने, बाहर भी बकचोद है भाई वो। और क्वीन। क्वीन 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 ठीक है, पता है कौन है? कौन है? नाम मैं बताइए। क्वीन था, मैं क्वीन हूँ, मैं ही क्वीन रहूंगा। अनुष्का। तो आपने क्वेश्चन क्या बताया, मैं भूल गया। ड्रामा ड्रामा क्वीन, हाँ क्वीन। अनुष्का क्वीन है ना वो। चलो अनुष्का को क्वीन में दे देते हैं, ड्रामा क्वीन चलो नहीं क्वीन। ओके। मास्टरमाइंड। योगेश, हिमांशु, गुल्लू, ये तीनों। ओके। योगेश, हिमांशु, हिमांशु, गुल्लू तीनों रोडीज वाले हैं ना। निहारिका, हम्म लोगों को लगता है निहारिका में दिमाग नहीं है। और नहीं ऐसे लगता नहीं है, सॉरी सॉरी मुंह से निकल गया। मतलब उसने कैसे समझाऊं, जैसे उसने ना बहुत बहुत दिमाग है उसमें भाई निहारिका में। मतलब मैं तो बेस्ट चॉइस सिलसिला में बेस्ट चॉइस। मतलब वो कभी भी ऐसे कैमरा पे जाके नहीं बोलती थी कुछ, अगर उसे बोलना होता था तो वो सामने आके कहती थी आराम से खेल, चैलेंज खेल, चुपचाप आ, जीतने हारने खेल, बकचोदी मत कर। दिमाग थे, वो मास्टरमाइंड है निहारिका। मतलब मेरे को तो लगता है ये मतलब तीनों लड़कों से ज्यादा उस अकेली में दिमाग है निहारिका में। वैसे अभी फिलहाल के लिए प्रीत और गैंग यानी कायरा, प्रीत, खुशी, झलक, उनका कंपैरिजन सदफ और सौंदर्या से हो रहा है ये लेकर कि कौन सबसे ज्यादा इविल है। मतलब जहाँ पे उन लोगों को नेगेटिविटी के लिए देखा जाता है, कौन सब। तो आपको अगर ये चॉइस दी जाए, उस गैंग और सदफ एंड सौंदर्या के बीच कौन सबसे ज्यादा इविल लगता है आपको? यार मेरे को कायरा इविल नहीं लगती है। कायरा और मेरी इतनी मतलब कभी शो के बाहर भी बात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई उस अलायंस की। मैंने कायरा को शो में भी जाके बताया था कि ये मतलब वो तीनों कायरा बहुत वो है, दिल की बंदी है। मतलब चैलेंज हो रहा था तो वाहेगुरु करती रहती थी। मतलब वो कुछ भी करती थी ऊपर वाले का नाम लेके करती थी, तो वो बहुत मतलब सही है। ये तीनों मतलब मैं उन दोनों से ज्यादा मतलब सदफ मेरे को इतनी इविल नहीं लगती वैसे। वो मतलब हाँ गेम में जो वो कर रही है वो ऐसा मतलब दिख तो रही है, बट वो इतनी इविल नहीं लगती। बट सौंदर्या वगैरह मतलब मेरे को ये यही ज्यादा लगते हैं वैसे ये वाले। सॉरी, निहारिका और कायरा का जो क्लैश है वो कैसे देखते हैं? इसमें फंसते हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कायरा इविल नहीं है और निहारिका और यार निहारिका भी बोलती है कायरा इविल नहीं है। तो ये जैसे अब कैसे समझाऊं, इनका कोई क्लैश गेम में क्लैश है, बट अब बाहर तो मेरे को नहीं पता भाई। मेरे लिए तो अब ऑब्वियसली निहारिका ही है, जो भी है। मतलब अगर निहारिका के जो अगेंस्ट खड़ा है तो वो सारे अगेंस्ट ही है, मतलब बेशक कोई भी हो। तो इसलिए बट उसकी ऐसे कोई बीफ मैंने तो नहीं देखी और मुझे नहीं पता। कियोना को लेकर जो इंसिडेंट हुआ था विला के अंदर, अच्छा विला के अंदर जो कहा है, क्या कहा है मुझे याद नहीं है। जो आप थे वहां या नहीं थे, जो दीक्षा ने कहा था कि कियोना सब समझती है। हाँ वो मैं तो वहीं बैठा हुआ था। हाँ, दीक्षा ने कहा था, कायरा ने कहा था। दीक्षा ने कहा था। मतलब जेन्युइनली उस टाइम हमें पता भी नहीं था कि उसने पीठ के बारे में बोला, क्योंकि लेकिन हम इतने सारे लोग थे ना, उसने बोला हुआ था। हाँ, उसने हम वहां बोला बैठे हुए थे, हमें सुना नहीं, क्योंकि वो उससे बात कर रही थी ना, और मैं और योगेश भी आपस में बकचोदी कर रहे थे। हाँ, ये सब कर रहे थे, हम हाँ, इतना ध्यान नहीं क्योंकि देते। दीक्षा को सपोर्ट करने के लिए कांस्टेंट आप मुझे लगा थे। कि नहीं बोला। ऑब्वियसली अगर बोला होता तो योगेश भी नहीं बोलता कि नहीं बोला, मैं भी नहीं बोलता नहीं बोला। अब उस टाइम पे इतनी सारी निहारिका भी बात कर रही थी, मैं भी बात कर रहा था, योगेश भी बात कर रहा था, बट उस टाइम सुना ही नहीं मैंने क्यों है। तो वो कियोना का जो भी पूरा डोम सेशन में जो भी मैटर हुआ था हिमांशु को लेकर, यार वो तो देखो उसने वो तो आया भी है ना कि हिमांशु को बोल दिया यू आर थ्रेटनिंग। वो तो सबने देखा ही है कि हिमांशु ने नहीं किया। वो तो बिल्कुल ही मतलब सच है ही नहीं, वो तो झूठ ही है ना। हिमांशु ने क्या कहा कुछ, हिमांशु तो मुंह से भी कुछ बोला नहीं था, वो तो प्यार से ही बात कर रहा था। बट कियोना अश्मिता ने कहा है कि कियारा एंड गैंग कियोना को कहीं ना कहीं टारगेट करते थे। मैंने तो देख मतलब
यार अब हर किसी को टारगेट करता था, तो मुझे नहीं पता वो क्यों ना वाली बात की, वो कपड़े फेंक दिए, किसने फेंके, वो मैं तो था ही नहीं वहाँ पे उस time पे, तो मुझे नहीं पता। और अश्मिता ने अगर बोला, अश्मिता ने बोला ना कपड़े फेंके, हाँ, तो कपड़े अश्मिता ने फेंके। बोला होगा तो झूठ तो नहीं बोला होगा वैसे, मतलब अश्मिता उसको झूठ बोलने में कुछ ऐसे वो है नहीं, वो अपनी वैसे ही इतनी मस्ती में रहती है। तो ये आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि निहारिका और अस्मिता दोस्त है, या एक्चुअली में आपको लगता है मैं और नहीं? अश्मिता भी दोस्त हैं बहुत अच्छे। हाँ, तो मेरे को नहीं लगता अश्मिता ये बात पे झूठ बोलेगी, खामा ही कोई बात बना देगी, जैसे लोग बना देते हैं ना कि मैं और निहारिका फेक कनेक्शन है, वो है, वो तो खामा की बातें हो गई ना, वो खामा नहीं झूठ बोलेगी अश्मिता। यस। ओके, तो बताइए अब लास्टली हमारे ऑडियंस को कि कहाँ जाने वाला है ये गेम, कैसे आगे रिवॉल्व होगा, क्या सस्पेंस और क्या शॉक मिलने वाला है मजा आएगा, अभी audience को? प्यार वेला पैसा वेला अब दोनों स्प्लिट्स वेला बन चुके हैं, बहुत मजा आने वाला है तुम्हें देखने में, कहीं कनेक्शन आएंगे जाएंगे रहेंगे, और कोई एक बंदा जीतेगा। वो तो जीतेगा क्योंकि योगेश के आप क्योंकि गुल्लू को आप जानते हैं पहले से, ये गुल्लू के जो इतने सारे बजेस आ रहे हैं, क्या उनके शादीशुदा होने के, उनके बच्चे होने के, ये हाँ। सारी चीजें जो सामने आ रही है, AI है, वो क्या AI है? है। AI है। मैं गुल्लू ऐसे पर्सनली थोड़ा जानता था कि उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता हो मुझे, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, नहीं। मतलब मेरे और गुल्लू के म्यूचुअल्स बहुत ज्यादा हैं, जो मेरे भी मतलब ऑलमोस्ट बचपन के ही दोस्त हैं, मतलब है एक लड़का है, तो वो उस ग्रुप में रहता है, तो वैसा है। अच्छा, तो मतलब पर्सनली नहीं मालूम। पर्सनली नहीं तो मालूम। मैं तो सोची आप खारिज करने वाले इन सारे जो बस है इन सबको कि नहीं, गुल्लू का ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अब ऑब्वियसली जब मैंने गुल्लू से पूछा था तेरी शादी हो रखी है, तो वो बोल रहा था बेदी पागल वागल है क्या, पता नहीं होता क्या गुड़गांव में शादी हो रखी है मेरी। ऑब्वियसली दोस्त नहीं बता देते थे क्या हो रखी है, आपस में दोस्त बैठ के भी तो मजाक करते हैं, वही बोल देते। मतलब हम अब मैं और योगेश बैठते हैं, कितनी बकचोदी फैलते हैं, दुनिया भर की बकचोदी फैलते हैं बैठ के, तो और अभी मैं गुल्लू से जयपुर वगैरह में मिला, हम सारे दोस्त थे मतलब, तो ऑब्वियसली दोस्त बता ही तो देते हैं, पागल बना रहा है, बंदी है बाहर इसकी, वो कुछ भी नहीं था गुल्लू का, ऐसा नहीं था। नहीं। और योगेश का क्या था रूरू के साथ? मेरे को पर्सनल लाइफ नहीं पता थी योगेश की। नहीं, पर योगेश तो दोस्त है आपके। हाँ, बहुत कुछ पता है मुझे, और बता जाओ, सब बता दो शहर पे कितने लोग हैं। योगेश ने अभी सुबह उठ के खाना खाया, अभी फोन पे बात करता है उससे मैं। उसने अभी स्पॉइलर भी बताया है, वो भी बता दो। नहीं तो वो बहुत चांस हुए थे, आप सारे के सारे जितने भी बैठ के लोग भाई जितने भी बैठ के इंटरव्यू लेते हैं ना, तुम्हें क्या लगता है ये एंड में क्यों पूछते हैं सवाल, तब तक इंसान भर चुका होता है दिमाग से, तो बहुत दिमाग से आना पड़ता है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो फिर भी निकल जाता है। नहीं निकाल रहे ना, लेकिन निकले आपने, बस वो देख लो ध्यान से। मेरे को पता है मैंने कुछ ना कुछ बोला है बीच में अभी, तो क्या है वो आपको एडिटिंग में दिखेगा ना। योगेश भगवान करे बस मत डालना वो तो डलेगा ही, अब क्या, अब तो रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, कोई नहीं। मैं ये स्प्लिट्सविला में सीख के आया हूँ, वहां जब हम डोम में होते थे सब कुछ होता ना, तो बहुत आर पार का दिमाग होता था, तो थोड़ा बहुत दिमाग तो स्प्लिट्सविला देख के गया मुझे। स्प्लिट्सविला ने सौरभ को स्मार्ट बना दिया। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सौरभ हमको टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।